हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है जून महीने में। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो साजी, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। मून कार्ड, तो आप इमोशनल हो रहे हैं साजी, एट द सेम टाइम स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, चिंतित भी हैं, स्ट्रेस्ड भी हैं, इमोशनल हैं सिचुएशंस में। कहीं पे कभी कभार ये जो रिलेशनशिप है जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये स्ट्रेस करती है आपको। आप श्योर नहीं है आगे क्या होगा नहीं होगा, फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस्ड है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। आप फोकस्ड हैं अपने काम, करियर, जो चीज़ें आपको सक्सेस दिलाएंगी, जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, आप जिसमें इंडिपेंडेंट रहना, आप उन चीज़ों पे फोकस करेंगे। आप अपनी खुशी ढूंढना चाहेंगे। आप ये नहीं कि पर्सन को क्या अच्छा लगता है, किसी और को क्या अच्छा लगता है, आपके लिए जो सही है, आपके लिए जो हैप्पी करता है, आपको जो इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंस बनाता है, उन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप किसी के तरफ तो बेहद अट्रैक्टेड हैं, पर ये सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, चिंतित हो गई है, चिंतित करती है आपको सारा टाइम। लेकिन आप भी इस रिलेशनशिप में बंधा हुआ महसूस करते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस हमेशा रहता है आपको सिचुएशन को लेकर के तो आप चाहते हुए भी जो पर्सन को माइंड से नहीं निकाल पा रहे, इसके लिए भी स्ट्रेस है। लेकिन आप खुश भी रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट भी रहना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, ये जो दिख रही है। आप हैप्पीनेस चाहते हैं, अपने लिए खुशियाँ चाहते हैं, जो आपके मन को खुश करेगा, दिल को खुश करेगा, चाहे फ्रेंड्स, फैमिली या कोई और पर्सन या रिलेशनशिप, उन्हीं के साथ आप रहना चाहेंगे। आप स्ट्रेस और टेंशन और इससे निकलना चाहते हैं। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो मैं जो देख रही हूँ कि काफ़ी चिंतित और स्ट्रेस्ड और इमोशनल हो रहे हैं आप सिचुएशन में लेकर के। पर अब आप इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, आप हैप्पी रहना चाहते हैं और हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहते हैं। फिर चाहे पर्सन के साथ या पर्सन के बिना, या तो जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं या कोई नए पर्सन के साथ, जो आपको खुश करे, हैप्पी करेगी, वैल्यू करेगी, वहाँ आप जाना चाहेंगे। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। लास्ट शफल। देखिए, पर्सन डेफिनेटली वो आप ही के तरह हैं। वो ऊपर से दिखा रहे हैं कि ओके बहुत चीज़ें कंट्रोल में है, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इमोशंस नहीं दिखा रहे, पर सीधे वो भी स्ट्रेस्ड हैं, चिंतित हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो कार्ड आपकी, वो भी चिंतित हैं, वो भी स्ट्रेस फील करते हैं, वो बहुत कुछ अपने मेंटली बहुत कुछ सोचते रहते हैं इसी सिचुएशन से रिलेटेड, एक कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप से रिलेटेड। एस ऑफ पेंटिकल न्यू बिगिनिंग्स की कार्ड है, सॉलिड कमिटमेंट की कार्ड है। भले ऊपरी तौर से वो नहीं दिखाते, क्योंकि वो थोड़े से कंट्रोल में दिखाना चाहते हैं, पर कहीं पे वो आपके तरफ, डेफिनेटली आपके तरफ आना चाहते हैं। कहीं पे उनको लग रहा है कि इस सिचुएशन में जस्टिस रिवर्स है, चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या बैलेंस नहीं है, ये उनको लग रहा है। और ये बातें उनको चिंतित कर रही हैं, स्ट्रेस कर रही हैं। जितने वो स्ट्रेस हैं, जितने वो चिंता में हैं, उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल वाली एनर्जी में दिखा रहे हैं। लेकिन आप ही उनके माइंड में हो, आपके तरफ ही ये आना चाहते हैं, आपके साथ ही ये आगे देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल के साथ अपनी फ्यूचर या आप ही के साथ आगे देखते हैं। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, स्कॉर्पियो,
कोई भी स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली पर्सन स्ट्रेस्ड हैं, चिंतित हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे आपको कितना स्ट्रेस और चिंता है। आप ही उनके माइंड में हो और बहुत कुछ हुए सोच रहे रिलेशनशिप से बारे में, पर शो ऑफ करते वक्त, दिखाते वक्त ये दिखा रहे हैं कि इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ पेंटिकल। कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है साजी, पर ये कम्युनिकेशन किसी के साथ आप जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे दो खास करके अगर आप साजी मेल हैं तो हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शन हो। एक पर्सन एफर्ट करना चाहेंगे, दूसरा पर्सन आपको डिसअपॉइंट करेंगे। तो आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ मूव करें, कोई दूसरे ऑप्शन में मूव कर सकते हैं एक सिचुएशन से पीछे हट करके। लेकिन मैं कोई कम्युनिकेशन देख रही हूँ, सडन कम्युनिकेशन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पर। कोई एक सिचुएशन आपको डिसअपॉइंट कर रही है और दूसरा सिचुएशन में एक बैलेंस है। तो आप लोग में से बहुत लोग एक सिचुएशन को छोड़ करके जो सिचुएशन में बैलेंस है, जो सिचुएशन में हैप्पीनेस है, उस तरफ आप जाएंगे। लेकिन कहीं से एक कम्युनिकेशन सडन आता हुआ दिख रही है। आप चाहते हैं चीज़ें बैलेंस रहे, हैप्पी रहे, उस सिचुएशन में आप रहेंगे। आप चूज़ करेंगे अपने हैप्पीनेस को। और अगर आपको लगेगा कि नहीं, बहुत लोगों के पास 2 ऑप्शन नहीं है, तो आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने काम, करियर, घर परिवार पे फोकस करेंगे, खुद के ऊपर फोकस करेंगे। आप रश नहीं करेंगे चीज़ों को लेकर के। और अदर सिचुएशंस में मैं देख रही हूँ कि आप कोई एक सिचुएशन छोड़ करके किसी दूसरे के तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं। खास करके अगर आप साजी मेल हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में सभी राशियाँ हैं। ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपका लव लाइफ स्टैग्नेट करेगा। हाँ, आपकी चॉइस है कि आपको लव नहीं चाहिए तो आप करियर पे फोकस, तो वो चॉइस है। लेकिन है आपके पास एक, अगर दूसरा चॉइस चाह रहे हैं या हैप्पीनेस चाह रहे हैं तो वो है आपके पास। लेकिन जो ओल्ड सिचुएशन में आप हैं वहाँ आप निराश, थोड़े डिसअपॉइंटेड ही रहेंगे। तो या तो करियर, मनी फोकस पे, उस पर फोकस करेंगे, घर परिवार पे, या फिर कोई नए सिचुएशंस में फोकस करते हुए दिख रहे हैं। चलिए आउटकम देखते हैं साजी। लास्ट शफल। तो आप पीस में रहेंगे, शांति में रहेंगे। आप लोग में से मैंने जब बोला कि कभी कभी आपका मन करेगा कि चलो बात कर लेते हैं, एक रिस्क लेते हैं, एक चांस लेते हैं, पर फिर भी आप डेस्परेट नहीं होंगे, आप रश करेंगे नहीं। कुछ केसेस में कोई नई पर्सन हो सकते हैं। आप गार्डेड ही रहेंगे। आपको लगेगा कि ठीक है, अब आप लॉजिकल सोचेंगे, प्रैक्टिकल सोचेंगे। आपने ऑलरेडी पहले बहुत कुछ बातें हो गई हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं। लीप ऑफ फेथ, चांस लेना चाहेंगे एक बार, बट आप स्लो जाएंगे। हीलिंग वाली एनर्जीज़ में हैं, स्लो जाते हुए दिख रहे हैं। या चाहते हुए भी आप कोई पुराने सिचुएशंस में आपको लगेगा कि ओके, थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा हील करते हैं, उसके बाद देखेंगे चीज़ें कहाँ जाती हैं, ये वाली एनर्जी में रहेंगे। तो आप रश करते हुए, डेस्परेट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं अब सिंगल सेटी की तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई हार्ट ब्रोकन है, किसी का दिल टूटा है किसी दूसरे रिलेशनशिप में, या आप ही से हुआ है। अगर आपके एक्स हो सकते हैं, पास्ट पर्सन हो सकते हैं, आ रहे हैं, कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। लेकिन ये हार्ट ब्रोकन पर्सन है, दिल दुखा हुआ पर्सन है, चाहे कोई दूसरे रिलेशनशिप से या आपके साथ ही हो सकता है। तो वो पर्सन हो सकता है इन्होंने ही आपका दिल तोड़ा, पर एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है।
नाइन ऑफ कप्स, ये सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पार्टी एनिमल हो सकते हैं, चार्मिंग हैं, गुड लुकिंग हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, लव को एंजॉय करते हैं, बहुत अटेंशन इनको मिलता है। कोई कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो आ सकते हैं। पार्टी गुड गेट टुगेदर्स, ये घूमना फिरना इनको बहुत शौक है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चैरियट, हाँ लॉन्ग डिस्टेंस है, रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ केसेस में ट्रैवल के दौरान मिल सकते हैं आप, या ट्रैवलिंग की भी रीज़न हो सकती है। द चैरियट के साथ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बड़े सक्सेसफुल हैं अपने लाइफ में, सेम एज या बड़े या बड़ी हो सकती हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी आगे बढ़े हुए, अच्छे ओहदे पे, अच्छे पोस्ट पे काम करते हुए वेल टू डू पर्सन हैं। वो आपके तरफ आ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आप लोगों में से कुछ लोग सोलमेट है, सोलमेट से डील कर रहे हैं, और क्योंकि आपने इस सोलमेट को मैनिफेस्ट किया अपने लाइफ में, इसलिए आपके लाइफ में ये सोलमेट वाला कनेक्शन आया है। तो कॉलिंग इन योर सोलमेट की कार्ड है, या इस महीने आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो यस आप खुद को वैल्यू करें। ऐसे नहीं है कि प्यार हो गया तो दूसरा इंसान सब कुछ हो गया। खुद की वैल्यू कभी नहीं गंवाएं, खुद को वैल्यू रखें, खुद के ऊपर हमेशा काम करें, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखें रिलेशनशिप में। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो ये बता रहा है कि ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप में जिस समय जैसा आप चाहते हैं वैसे चीज़ें हों। तो थोड़ा सा फ्लो के साथ जाने दें, थोड़ा समय दें चीज़ों को, अपने आप ही सिचुएशन अनफोल्ड करेगी जो आपके लिए आपको लगेगा कि सही है, अच्छा है, वो आप जानेंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।